स्टूडेंट वेलकम टू एवरीवन। बच्चों हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे टिश्यूज़, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन लिया था। देन हम लोगों ने सेकंड क्लास में मेरिस्टेम टिश्यूज़ के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। और सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को जो हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितने टाइप्स की आती हैं, ये हमारी टोटल 4 टाइप्स की होती हैं। आपको फ्लो चार्ट में बताया था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में जान लेते हैं। पैरेन्काइमा का क्या काम होता है। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होती है वो हमारा प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। प्लांट को सपोर्ट करती है मीन्स क्योंकि प्लांट को अब एक ही जगह पे खड़ा रहना है, तो इस वजह से क्या होगा, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि ये दृढ़ता से एक ही जगह पर खड़ा रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ लूजली पैक्ड, इसके जो सेल्स होते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा तभी क्या होगा, प्लांट जो है अगर तेज़ हवा वगैरह आती है तो इस तरीके से मुड़ भी जाता है आसानी से और टूटता नहीं है, ठीक। और पैरेन्काइमा की जब हम लोग बात करते हैं तो पैरेन्काइमा को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 भागों में, और 2 भाग हमारे कौन से हैं। पहला है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा टिश्यू हमारी क्या होती है, क्लोरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। बस इतना ही आपको जानना है। क्लोरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। नाउ सेकंड इज एरेन्काइमा। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, यानी कि वो इतने हल्के होते हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उनकी टिश्यूज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के हो जाते हैं और वो पानी के ऊपर आसानी से तैर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। और ये क्या करते हैं, प्लांट को बाउंसी प्रोवाइड करते हैं कि वो पानी की सतह के ऊपर आसानी से वो प्लांट्स तैर पाएँ, ठीक है। नाउ सेकंड इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा देखिए क्या होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। सेकंड पॉइंट इज थिक एट कॉर्नर, और ये कॉर्नर से थिक होता है। थर्ड लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके बीच में जो यानी सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इजी बेंडिंग, और क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो इसको इजीली बेंडिंग करवाने में भी हेल्प करते हैं, मतलब वही ये भी क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, ठीक है। किसी भी प्लांट को आपने देखा होगा, कई प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मतलब उसको हम लोग अगर पकड़ के थोड़ा सा जान लगा के अगर खींच दे तो प्लांट जो है आसानी से टूट जाता है। लेकिन कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे बबूल का, नीम का, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता है। क्यों, वो बहुत ही हार्ड और स्टिफ होता है, ठीक है। और वो किस वजह से होता है, तो एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो होता है एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है लिग्निन, उसकी वजह से ये प्लांट जो होता है वो हमारा हार्ड एंड स्टिफ हो जाता है। और आपने देखा होगा कि कोकोनट, आप जब नारियल खरीद के लाते हैं तो नारियल को आपने देखा होगा उसके ऊपर जो सेल्स होती हैं, मीन्स जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। ये आप एग्जांपल दे सकते हो, अगर आपको कभी डेड सेल का एग्जांपल पूछे तो स्क्लेरेन्काइमा के अंदर कैसे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर कैसे हमारे सेल होते हैं, इसके अंदर डेड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू फोर्थ इज गार्ड सेल। गार्ड सेल के बारे में मैं बात करूं तो उससे पहले हम ज़रा लीफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लीफ में आप लोगों ने स्टोमेटा के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। स्टोमेटा का काम क्या होता है कि ये एयर का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है कंसंट्रेशन के बेसिस पे। मीन्स अगर बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो अंदर आ जाएगा, अगर अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई तो मटेरियल बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो स्टोमेटा का यही काम होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होता है, इसी गार्ड सेल को हम लोग एपिडर्मल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एड्स इन प्रोटेक्शन, मीन्स प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, आपको पता है कि गार्ड सेल का काम क्या होता है, जब मान लीजिए कोई एक्सटर्नल मटेरियल है वो बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है, मीन्स आने नहीं देता। तो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरी चीज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करता है। क्यों, क्योंकि प्लांट की लीव्स को क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, क्या करने के लिए, उनको अपना फूड बनाने के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से जब बाहर से वो क्या करते हैं, अपने अंदर CO2 ले लेते हैं और अपने अंदर से CO2 निकाल लेते हैं। मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम जो होता है वो गार्ड सेल के थ्रू होता है। अब इसी में आपने देखा होगा कि जो हमारे डेजर्ट के जो बच्चों प्लांट होते हैं ना, डेजर्ट के प्लांट में एक खासियत होती है कि उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, ठीक है। मीन्स मोम की हल्की सी परत चढ़ी होती है उसके प्लांट के ऊपर, डेजर्ट के प्लांट्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि इवोपरेशन जो है ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, पानी जो होता है बहुत कम मिलता है,
ठीक है, प्लांट्स को। इस वजह से जो भी उनके अंदर पानी जाता है उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो लूज़ ना कर दे, इसीलिए उनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ like this video and subscribe the channel. Thank you for watching the video.